हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य और इनसे रिलेटेड कि भाई कौन सा अभयारण्य है, वो कहाँ पे स्थित है, किस वर्ष बना है, इसकी विशेषता क्या है, किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो पूरी गहराई तक हम जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। और एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताना है मेरे को कि राजस्थान में ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें राजस्थान जीके आता हो और अभयारण्य से संबंधित कोई क्वेश्चन ना आए। ऐसे एक एग्जाम का नाम बता दीजिए मेरे को। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आखिर तक बने रहना है इसमें। और मैं इसमें लगभग पूरे अभयारण्य आपको जो है कवर करवा दूंगा एक वीडियो में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप कि पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। पक्षियों के स्वर्ग के नाम से किस अभयारण्य को जाना जाता है, ये आपको इसमें बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जगह की बात करें तो ये भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले में लिख लीजिए अगर आपको जरूरत है तो। वर्ष की मैं अगर बात करूँ तो 1981 में बना था, 1981। जरूरत है तो आप इसको नोट करते रहिए साथ में। और विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, पक्षियों का स्वर्ग जिसके नाम से इसको क्या है जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बंद बोरठा अभयारण्य प्रसिद्ध है। बंद बोरठा अभयारण्य है, बंद बारेठा है भाई, बोरठा नहीं बारेठा। बंद बारेठा अभयारण्य है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो है जरखों के लिए। यह अभयारण्य जो है जरखों के लिए प्रसिद्ध है। और जगह की बात करूँ तो सेम भरतपुर। कहाँ पे दोस्तों, भरतपुर। और वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 1985 1985 में 1985 में ये बना था। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जरखों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको तीन तीन क्वेश्चन जो है साथ साथ में कवर होते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघों का घर कहा जाता है। बाघों का घर है वो कौन से अभयारण्य को कहा जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो बाघों का घर इन चारों में से किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। और वर्ष की अगर हम बात करें किस वर्ष बना था, तो ये 1955 में बना था, 1955। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है, पूछा गया भाई ये क्वेश्चन बहुत बार। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने है, चूज करके बताएंगे। तो राज्य का जो प्रथम जैविक उद्यान है वो है नाहरगढ़ अभयारण्य। कौन सा है दोस्तों, नाहरगढ़ अभयारण्य। जी हाँ। और किस जिले में नारगढ़ अभयारण्य है, तो नारगढ़ अभयारण्य है ये है दोस्तों आपका जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में। और वर्ष की मैं बात करूँ तो 1980 का बना हुआ है, 1980 ध्यान में रखना है। और राज्य का क्या है ये, प्रथम जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बगेरों के लिए, बेगरो नहीं भाई, बगेरों है ये। बगेरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। बगेरों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जैसमंद अभयारण्य। जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है जैसमंद अभयारण्य है, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जैसमंद अभयारण्य ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है आपका उदयपुर में। उदयपुर में है। और वर्ष की अगर मैं बात करूं तो जैसमंद अभयारण्य का जो वर्ष था वो था 1955, 1955 ध्यान में रखिएगा। 1955 वर्ष इसका ध्यान में रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बगेरों के लिए प्रसिद्ध है, बगेरों के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी। निम्न में से कौन सा अभयारण्य नील गाय और जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध है। नील गाय और जंगली सुअरों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है भाई। तो इसमें होगा आपका सज्जनगढ़ अभयारण्य। नील गाय और जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध है भाई सज्जनगढ़ अभयारण्य। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। और ये अभयारण्य कहाँ पे है, तो सेम उदयपुर में है, उदयपुर में है। और किस वर्ष ये बना है, ये आपको बता पूछे तो 1987 है इसमें आप याद रखिएगा, 1987 इसमें याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये नील गाय और जंगली सुअरों के लिए यह अभयारण्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीता माता अभयारण्य स्थित है, चार जिले आपके सामने दिए हुए हैं हमारे राजस्थान के, उसमें से किस जिले में स्थित है सीता माता अभयारण्य, वो आपको बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। तो सीता माता अभयारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। लिख देता हूँ मैं, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और किस वर्ष बना है इसकी हम बात करें तो 1979, 1979 में ये बना है। इसको आप नोट करते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, भैंसरोडगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। भैंसरोडगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है इसमें। तो भैंसरोडगढ़ है ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और किस जिले में स्थित है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है भाई। भैंसरोडगढ़ है ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़। दोनों के लास्ट में गढ़ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। और वर्ष की मैं अगर बात करूँ तो कब बना था, 1983, 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाघ के विचरण हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य है। बाघ के विचरण हेतु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। बाघ के विचरण हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य है, कौन सा अभयारण्य है आपको इसमें बता देना है। तो वो है बस्सी अभयारण्य। कौन सा है दोस्तों, बस्सी अभयारण्य। बी ऑप्शन इसका उनका राइट हो जाएगा। और बस्सी अभयारण्य ये भी कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है बस्सी अभयारण्य है। किस वर्ष बना था, तो इसमें आप लिख लीजिए 1988, 1988, 1988 में नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बता देना है इसमें। तो चंबल अभयारण्य वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे स्थित है, चंबल अभयारण्य है ये किस जिले में स्थित है, अगर हम बात करें तो ये आपका है भाई कोटा में। कहाँ पे दोस्तों, कोटा में।
ये आपको ध्यान में रखना है और वर्ष भी इसका साथ में ध्यान में रखना है। कब का है भाई? 1979, 1979 नोट कर लीजिए साथ में 1979 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्रा अभयारण्य प्रसिद्ध है। दर्रा अभयारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो दर्रा अभयारण्य ये भाई गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी, इसमें हीरामन तोता है, इसका दूसरा नाम आपको गागरोनी भी मिल सकता है। गागरोनी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गागरोनी तोते के लिए क्या है, ये अभयारण्य प्रसिद्ध है, दर्रा अभयारण्य। और ये है कहाँ पर? तो ये आपका कोटा में है, सेम कोटा में है। और अगर वर्ष की मैं बात करूं तो कब बनाई है? 1955, 1955, इसमें आप नोट कर लीजिएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जवाहर सागर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाहर सागर अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो जवाहर सागर अभयारण्य है वो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा, मगरमच्छ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है भाई? तो ये भी कहाँ है आपका? कोटा में है, लिख लीजिएगा कोटा में, कोटा में है। और अगर वर्ष की बात करें तो 1975 का बना हुआ है, 1975 का। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, वो आपको बताना है। तो ये बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, ये कहाँ है दोस्तों? बूंदी जिले में स्थित है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। और ये बाघों का स्वतंत्र विचरण के लिए प्रसिद्ध है। बाघों का स्वतंत्र विचरण, स्वतंत्र विचरण। और वर्ष की अगर मैं इसमें बात करूं तो 1982 ध्यान में रखिएगा, 1982 नोट कर लीजिए। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये कहाँ पे है दोस्तों? आपका बूंदी में है। और बूंदी से संबंधित एक और यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, वो आपको बताना है। ये मेरे दिमाग में आगे इसलिए पूछ लिया, तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा त्यौहार मनाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक सागर अभयारण्य स्थित है। कनक सागर अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों बूंदी में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? बूंदी में। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बूंदी में स्थित है। और किस वर्ष ये बना था? तो ये 1987 में बना था। किस में बना था? 1987 में बना था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे ये किसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए भाई, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। हरे कबूतर कौन से अभयारण्य में मिलेंगे आपको? ये आपको इसमें बता देना है। तो ये आपको अलवर के सरिस्का अभयारण्य में मिलेंगे। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाएगा, अलवर के सरिस्का अभयारण्य में। जिले का अगर मैं बात करूँ तो कहाँ है? अलवर। अलवर आप इसमें ध्यान में रखिएगा। और वर्ष की बात करें तो 1982 ध्यान में रखिएगा, 1982। ये आपको नोट कर लीजिए अगर आवश्यकता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ताल छपरा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छपरा अभयारण्य वो आप सभी जानते होंगे चूरू में है। और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काले हिरण के लिए। जगह की बात करें तो किस जिले में है? चूरू में है। और अगर वर्ष की बात करें तो वर्ष इसमें हो जाएगा आपका 1971, 1971। ये आपको ध्यान में रखना है, 1971 में बना था, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, वो आपको इसमें बता देना है। तो वो हो जाएगा आपका माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माउंट आबू कहाँ है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिरोही में है। कहाँ है दोस्तों? सिरोही में है। और अगर मैं वर्ष की बात करूँ तो 1960, 1960 इसमें आप ध्यान में रखिएगा। एंड प्लीज नोट डाउन इट, 1960, 1960 जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू अभयारण्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राम सागर अभयारण्य स्थित है। राम सागर अभयारण्य ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये आपका धौलपुर जिले में है, धौलपुर जिले में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, धौलपुर जिले को आप ध्यान में रखिएगा, राम सागर अभयारण्य में। और ये आपका बना था भाई 1955 में, 1955 में बना था। और राम सागर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मैं फिर से होमवर्क देता हूँ। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं डाल चुका हूँ और 1 क्वेश्चन और दूंगा। पूरे वीडियो में 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में आपको देने वाला हूँ। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राम सागर अभयारण्य ये कहाँ पे है दोस्तों? धौलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सांपों का संरक्षण स्थल माना जाता है। सांपों का संरक्षण स्थल का मतलब किस अभयारण्य को माना जाता है, ये आपको बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शेरगढ़ अभयारण्य। कौन सा दोस्तों? शेरगढ़ अभयारण्य। और शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ है? तो ये है भाई 12 जिले में, 12 जिले में। और वर्ष की बात करूं तो 1983 ध्यान में रखिएगा। जिले की बात हो गई, 12 वर्ष हो गया 1983। और किसके लिए है? तो सांपों के संरक्षण के लिए, सांपों के संरक्षण के लिए शेरगढ़ अभयारण्य जो कि फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, गजनेर अभयारण्य स्थित है। गजनेर अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो कोटा भरतपुर इन दोनों में नहीं है भाई। गजनेर अभयारण्य जो है आपका वो है बीकानेर में। कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। गजनेर अभयारण्य है वो कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में है। लिख देता हूँ मैं, गजनेर अभयारण्य। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। तीतर जानते होंगे, तीतरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है गजनेर अभयारण्य। और किस जिले में है? तो बीकानेर जिले में है। तो मैं लगभग इसमें सारे आपको अभयारण्य कवर करवा चुका हूँ। इसके अलावा एक अभयारण्य अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो कि मेरे ध्यान में आ रहा है, रावली टाटगढ़ अभयारण्य। रावली टाटगढ़ अभयारण्य का अगर मैं बात करूँ, रावली टाटगढ़ अभयारण्य, तो ये आपका अजमेर में है भाई। रावली टाटगढ़ अभयारण्य ये कहाँ है? अजमेर में है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना कौन सा अभयारण्य है जो आपका इसमें बाकी रह गया। बहुत ही अच्छी क्लास जो आज की थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पक्का पसंद आएगा और आप इसे बहुत सारा प्यार देंगे। और चैनल को यार शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी भाई। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।